Welcome to my channel. Let's learn everyday new. Don't forget to subscribe my channel. Let's start. नमस्ते। आज हम सब मिलकर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये इस बात की एक दिलचस्प पड़ताल है कि हम और आप छोटे बड़े हर दिन के फैसले आखिर कैसे लेते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हमें मिल क्यों नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर कोई करता है और इसका जवाब ही समझिए पूरे अर्थशास्त्र का दिल है। और इसका जवाब इस तस्वीर में छिपा है। देखिए, एक तरफ तो हैं हमारी अनगिनत इच्छाएं और अच्छा घर और नए कपड़े, बढ़िया छुट्टियां, और दूसरी तरफ हमारे सीमित संसाधन, पैसा, वक्त, जमीन। बस यही जो टकराव है ना, हर आर्थिक फैसले की जड़ यही है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अर्थशास्त्र के पहले और सबसे बड़े आइडिया पर, कमी यानी स्केर्सिटी। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये वो असलियत है जो हमारे छोटे मोटे फैसलों से लेकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं तक हर चीज को चलाती है। तो इस कमी का असली मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि दुनिया में इतनी चीजें, चाहे वो पैसा हो, सामान हो या वक्त हैं ही नहीं कि हर किसी की हर ख्वाहिश पूरी हो सके। और यही कमी हमें चुनने पर, फैसले लेने पर मजबूर करती है। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। एक किसान परिवार को सोचिए, उनके पास जमीन तो सीमित ही है, एक बुनकर के पास धागा लिमिटेड है, और एक टीचर के पास भी तो दिन में पढ़ाने के लिए सीमित घंटे ही होते हैं। मतलब हर किसी को अपनी सीमाओं के अंदर ही फैसले लेने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान या एक परिवार को इतने विकल्प चुनने पड़ते हैं तो एक पूरे समाज या देश को कितने बड़े बड़े फैसलों का सामना करना पड़ता होगा। और यहीं से वो तीन बड़े सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब हर अर्थव्यवस्था को ढूंढना ही पड़ता है। कमी की वजह से हर देश को इन तीन बुनियादी सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। पहला, हम अपने सीमित साधनों से क्या बनाएं, ज़्यादा अनाज या ज़्यादा हथियार? दूसरा, हम इसे कैसे बनाएं, हाथों से या मशीनों से? और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल सवाल, जो कुछ भी बनाया गया है उसे लोगों में बांटा कैसे जाएगा? इन मुश्किल विकल्पों और सीमाओं को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों के पास एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। एक ऐसा टूल जो हमें एक नज़र में दिखा देता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था असल में क्या-क्या कर सकती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था सिर्फ दो चीजें बना सकती है, मक्का और कपास। ये टेबल हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। जैसे अगर सारे संसाधन कपास पर लगा दिए तो 10 यूनिट कपास बनेंगी, लेकिन मक्का होगा 0। यह है पॉइंट ए। अब अगर 1 यूनिट मक्का उगाना है तो कुछ कपास की कुर्बानी देनी होगी और हम पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पर, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक ग्राफ पर जोड़ते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीएफ। इससे किसी भी इकोनॉमी की संभावना की सीमा समझ सकते हैं। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट दिखाता है कि संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। लाइन के अंदर होने का मतलब है हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। और ये पीपीएफ हमें एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की ओर ले जाता है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एक चीज थोड़ी ज्यादा पाने की कीमत हमेशा दूसरी चीज को छोड़कर ही चुकानी पड़ती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी कीमत को अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत है जिसे किसी एक चीज को पाने के लिए छोड़ना पड़ा। जैसे अगर ज्यादा मक्का उगाने का फैसला किया तो अवसर लागत वो कपास है जो अब नहीं उगाई जा सकती। किसी भी फैसले की असली कीमत यही होती है। तो कोई समाज ये कैसे तय करता है कि वो उत्पादन संभावना सीमा पे कहाँ होगा? मतलब वो उन तीन बड़े सवालों का जवाब कैसे देते हैं? मोटे तौर पर दुनिया में इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, जहां सारे बड़े फैसले सरकार लेती है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसे मिलेगा, सब कुछ। और दूसरे सिरे पर है बाजार अर्थव्यवस्था, जहां लाखों लोग और कंपनियां अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और कीमतें उन्हें एक सिग्नल की तरह रास्ता दिखाती हैं। लेकिन असल दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक या दूसरी नहीं होती। ज्यादातर देश मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां बाजार को अपना काम करने दिया जाता है, लेकिन सरकार भी कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा में दखल देती है।
और अब आखिर में आइए ये देखते हैं कि अर्थशास्त्री इन सभी जटिलताओं का अध्ययन करते कैसे हैं। वो इन मुद्दों को समझने के लिए मोटे तौर पर दो मुख्य लेंस या नजरियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला लेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये एक जूम लेंस जैसा है जो किसी एक बाजार, एक कंपनी या एक परिवार के फैसलों पर फोकस करता है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। ये एक वाइड एंगल लेंस की तरह है जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, जैसे देश की कुल आमदनी, बेरोजगारी और महंगाई। तो कुल मिलाकर सार ये है, अर्थशास्त्र विकल्पों का विज्ञान है। ये इस सीधी सी सच्चाई को समझने के बारे में है कि हर चीज सीमित है और हर फैसले की एक अवसर लागत होती है। तो अगली बार जब कोई फैसला ले तो एक पल रुक कर सोचे, इस एक चीज को पाने के लिए असल में क्या छोड़ना पड़ रहा है। Like, share, and subscribe.